ही उसने भैरव राग गाना शुरू किया, अंदर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बोले रात में भैरव कौन गा रहा है। उठ के बैठ गए। अब ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे हैं। बोले ये राग गाना बंद करे तो मैं सोऊं। अब उसको तो पूरी रात वही धुन लगी हुई है, भैरव राग ही गा रहा है। गाते 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 प्रारंभ ब्रह्म बेला हुई। ब्रह्म बेला में कीर्तनियाओं ने आकर के भैरव राग फिर गा दिया। ठाकुर जी बोले आज तो सो ही नहीं पाए हम। अपनी मुद्रा में आकर के ठाकुर जी फिर से खड़े हो गए। गोसाई जी ने कपाट खोले, मंगल भोग रखा, मंगला आरती कर रहे थे। तो मंगला आरती में खड़े हुए श्रीनाथ जी झोंका ले रहे हैं खड़े खड़े, कभी यहाँ झोंका ले में, कभी यहाँ जामे। गोसाई जी बोले ये आज ठाकुर जी मंगला आरती में ही झोंके ले रहे हैं। आरती करके कपाट लगा के गोसाई जी ने चरण छुए, प्रणाम किया। बोले लाल जी क्या हुआ, आप रात में सोए नहीं, शयन में कोई असुविधा हुई? यदि सेवक, यदि अर्चक प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है तो ठाकुर जी अपनी अनुभव उसको कराते हैं। संत जनों से सुनी गई बात, एक संत थे, वो अपने ठाकुर जी को शयन कराते थे रोज। खूब बढ़िया मालिश करते थे, इत्र की मालिश करके बढ़िया सुंदर सेज सजाते। गर्मियों का समय है तो बढ़िया फूल आदि से उसको सुगंधित कर देते, बंगला बना देते उसके ऊपर, उसमें ठाकुर जी को शयन कराते। एक दिन रात्रि में वे सो रहे थे तो उनको घबराहट हुई, और घबराहट होकर के वे उठे, उठ करके जल पिया। जब पुनः सोए तो किशोरी जी उनके स्वप्न में आ गई और आकर के कहने लगी बाबा आज आपने हमको शयन कराया, लेकिन जो आपने खटिया बिछाई है वाग के नीचे ना जाने कितने दिन पुरानो जूही को पुष्प रखो है, और करवट लेवे में वासे हमको तकलीफ है रही है, वाकू कैसे भी करके हटाओ। बाबा ने रात्रि में उठती तुरंत स्नान किया, अपरस में आ गए, तुरंत मंदिर में प्रवेश किया। श्री ठाकुर जी को, किशोरी जी को उठाया, दूध भोग लगाया रात्रि में, अर्धरात्रि में, और जो सेज सजाई थी उसको उठा करके देखा तो एक 4-5 दिन पुराना सूखा जूही का पुष्प रखा था। उसको वहां से हटाया, पुनः सेज सजाई, ठाकुर जी के पुनः मालिश की, फिर से सुलाया, तब जाकर के शयन किया। तो यदि सेवा में आपकी तत्परता है तो आपका अर्चावतार, आपके जो अर्चावतार हैं वो बात करेंगे, अपना अनुभव